दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीड ब्रेकर का भाग दूसरा। डोगा अपने जुनून के इसी बारूद से अपराध के फरकच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। स्पाक धार स्पाक। राहगीरों की आंखों में मिर्ची झोंककर लूटते हो, इन्हीं पांवों के दम पर मोटरसाइकिलों को ऊंचा ऊंचा उछालते हो। आह भक, अब मैं इनका दम निकाल दूंगा। सारी जिंदगी इन पांवों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाओगे। तुम कहाँ भाग रहे हो? जिंग जिंग जिंग। डोगा, आग मेरे पांवों को जला देगी। तुम क्या चाहते हो? जो चाहते हो वही होगा। एक्सप्रेसवे पर कब से चल रही है ये लूटमार, और कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? विक्रम ताड़े का पता बताओ। मोटरसाइकिलें कैसे ले जाते हो तुम वहां? ओह नहीं, गन शॉट। आह! साइलेंसर युक्त गन से इन सभी को गोली मार दी गई। हमलावर ने गोलियां इधर से ही चलाई होगी। शायद वही है, निकल गया। वुम! पुलिस का सायरन। पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई? सूचना सही थी डोगा, सूचना सही थी। डोगा यहाँ पर है। इंस्पेक्टर शानी। वर्कशॉप का टूटा शटर देखकर लगता है कि वो अपना काम कर चुका है, और डोगा को यहाँ देखने के बाद अब मैं अपना काम करने से नहीं रुक सकता। रुक जाओ डोगा, वरना निशाना नहीं चूकेगा मेरा। टनाक जिंग जिंग। इंस्पेक्टर शानी नाम है मेरा, जिस पर लगा वो तो गया। डोगा, तू अंधेरे में भी भाग कर चुप नहीं सकता। मेरे हाथ में इंफ्रारेड पिस्टल है जो अंधेरे में भी तुझे देख रही है, और तेरी खोपड़ी मेरे निशाने पर है। डोगा की खोपड़ी मौत के निशाने पर। जिंग, वो तो हमेशा रहती है। मौत ही अक्सर निशाने चूका करती है। मौत निशाने चूक जाती होगी, मगर शानी को निशाने चूकने की आदत नहीं है। डोगा को मालूम है कि निशाने कैसे चुकवाए जाते हैं। उफ, क्या सर, डोगा चला गया। उफ, वो कुत्ता बीच में ना आया होता तो। ये कुत्ते की बात नहीं है सर, कहने वाले कहते हैं चोर सिपाही के इस खेल में डोगा की किस्मत भी बीच में आ जाती है और उसका साथ देती है। शट अप। अज्ञात इन्फॉर्मर ने खबर दी थी, डोगा ने इन चारों को मारा है। हवलदार, शवों का पंचनामा तैयार करो और इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। डोगा को अपनी चौखट पर देखकर चौंक पड़ा था वो परिवार। डोगा, तुम हमारे यहाँ? हाँ मिस्टर दीक्षित, कुछ सवाल थे जिनके जवाबों के लिए आना पड़ा मुझे यहाँ पे। डोगा, तुम अंदर आ जाओ। पूछो डोगा, क्या पूछना चाहते हो? ये तुम्हारे बेटे सागर की तस्वीर है। हाँ डोगा, मुझे इसी के बारे में पूछना है। जो जानते हो बताओ। डोगा, इसकी मौत के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। क्या मतलब? सागर एक सीधा साधा लड़का था। वो पुणे के एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसे लेने छोड़ने कैब घर तक आती थी। उस शाम भी वो कैब से ही गया था। अगले दिन उसकी लाश हाईवे पर पड़ी मिली। मगर कॉल सेंटर की कैब्स तो अक्सर रफ्तार के कारण एक्सप्रेसवे का प्रयोग करती है। यदि सागर कैब से गया था तो उसकी लाश हाईवे पर कैसे पहुंच गई, और मोटरसाइकिल उसके पास कहां से आ गई? इसलिए तो कह रहा हूँ डोगा कि हम खुद नहीं जानते। हमारे पास भी सिर्फ सवाल हैं जिनके जवाब ना अभी तक हमें मिले हैं और ना ही पुलिस को। उसके पास तो बाइक भी नहीं थी। उस शाम उसके पास कहां से आ गई, किसी को नहीं पता। वो तो स्पीड से भी घबराता था। कैब के ड्राइवर का कहना है कि किसी का फ़ोन सुनने के बाद वह एक्सप्रेसवे के पास रास्ते में ही उतर गया था। क्या दुर्घटना के वक्त सागर के 2 दांत टूटे हुए थे? तुम क्यों पूछ रहे हो डोगा? पहले जवाब दो। हाँ, उसका पूरा जबड़ा हिला हुआ था और अगले 2 दांत नहीं थे। ओह, क्या आप मुझे सागर का ब्लड ग्रुप बता सकते हैं? बी पॉजिटिव। ओह, चीता ने जो रिपोर्ट मुझे दी है वो भी बी पॉजिटिव है। आपके बेटे की मौत मोटरसाइकिल चलाते वक्त तो हुई है, मगर हाईवे पर नहीं। उसकी मौत एक्सप्रेसवे पर हुई है। क्या? हाँ, आपके बेटे की मौत का रहस्य जल्दी ही खोलेगा डोगा। डोगा रहस्य के परते उखाड़ने में लगा हो तो कुछ लोगों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत थी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें सरकार। इंस्पेक्टर शानी बोरीवली थाने का बहुत ही खुर्राट, अपने काम के प्रति वफादार और बेहद आक्रामक ऑफिसर है। अपराध के प्रति उनकी भावना भी डोगा जैसी ही खतरनाक है।
और इंस्पेक्टर थानिया अब डोगा के पीछे लग चुका है। उसे गजेंद्र और उसके साथियों के खूनी की तलाश है और वे खूनी डोगा है। डोगा वो साढ़े साथी की तरह डोगा पर लग जाएगा। अब वो हमारा रास्ता नहीं काटेगा। गोविंद, तुम मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करो। गजेंद्र तो वर्कशॉप में हमारी बाइक्स की मरम्मत का काम देखता है। उसे डोगा ने क्यों मारा? ये तो डोगा ही बता सकता है सरकार, मगर आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। गोविंद खर्राटे सरकार से छुपा रहा था रॉबरी का सच। गोविंद खरारे, डोगा से मैं नहीं डरता क्योंकि डोगा अपराधियों का दुश्मन है और मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मुझे हैरानी है गोविंद कि तुम्हें गजेंद्र रूप की हकीकत नहीं मालूम। ये लोग एक्सप्रेस वे पर रॉबरी जैसे धंधों में लगे थे और डोगा के हाथों उनकी मौत की यही वजह है। मैं सचमुच नहीं जानता सरकार। खैर, फिलहाल मैंने फ़ोन धारा और विक्रम की सगाई के सिलसिले में किया था। आप कहें तो जल्दी ही कोई शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई कर दी जाए, जैसा तुम ठीक समझो। सुनो विक्रम बेटे, सरकार धारा से तुम्हारी सगाई की बात तो मान गया है, मगर उसे एक्सप्रेस वे पर रॉबरी को लेकर हम पर शक हो गया है। हमें उसकी तरफ से बेहद चौकन्ना रहना होगा। उसे हमारे गोल्डन चांस की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसकी फाइनल रेस और हमारा गोल्डन चांस मिशन एक ही दिन और समय में होने वाला है। ऐसा ही होगा पापा, थोड़े सब तोड़ डालेगा। डोगा लिसिस विंग में। आओ डोगा, देखो टीवी पर क्या न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही है। डोगा ने मारे 4 और। अरे, ये तो गजेंद्र गुरु और उसके साथी हैं। इनको मैंने नहीं मारा, इनको तो मेरे सामने ही किसी ने छुपकर गोली मार दी थी। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का है। गुनाह की दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसकी नीयत और धंधा तो काला है मगर कालर सफ़ेद है। डोगा को है किसकी कार, नाम है उसका सरकार। गजेंद्र गुरु इत्यादि उसी के क्लब में सीखते हैं। मैंने खुद उन्हें वहाँ देखा था और ये लोग एक्सप्रेस वे के लुटेरे थे। पुलिस ने मुझे वहाँ से जाते मैं तो हैरान था कि ठीक उसी समय पुलिस भी वहाँ कैसे पहुँची थी। पुलिस ने मुझे वहाँ से जाते देखकर यह धारणा बना ली होगी कि गजेंद्र इत्यादि को मैंने मारा है। शायद उसे हत्यारे ने इन्फॉर्म किया होगा और वो ऐसे ही चाहता होगा जैसा न्यूज़ में टेलीकास्ट हो रहा है। और अगर सरकार के आदमी एक्सप्रेस वे पर रॉबरी कर रहे हैं तो सरकार भी इसमें शामिल माना जाएगा। मुझे लगता है ये सरकार एक्सप्रेस वे पर रॉबरी के धंधे के अलावा और भी कई तरह के गैरकानूनी धंधों में लिप्त है। और इसकी बेटी धारा शायद अपने बाप के कारनामों से वाकिफ़ है और शायद वो इसके खिलाफ भी है। इस खिलाफत का कारण सागर भी हो सकता है, जिससे शायद वो प्यार करती थी। मुझे लगता है शायद धारा जानती है एक्सप्रेस वे पर टूटी उस फेंसिंग का राज। खबर फैली है कि डोगा ने 4 मारे हैं, लेकिन डोगा कहता है कि 4 नहीं, वो 40 मारेगा। हत्यारे से होंगे तो उन्हें भी मारेगा। फिलहाल डोगा को सरकार के हाथ गजेंद्र इत्यादि के खून से रंगे दिख गए हैं। उसने अपने गुनाहों को डोगा के सिर मरने की चेष्टा की है। मेरा अगला शिकार होगा सरकार। क्रमशः क्या एक मासूम लड़की धारा समाज के ठेकेदारों विक्रम ताड़े, गोविंद खरारे, सरकार और डोगा से टकराकर इंसाफ ले पाएगी, या उसकी रफ्तार पर लगेगा थांबा क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थांबा कॉमिक्स में। तब तक के लिए गुड बाय।